सो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज ऑन द कंजंक्शन एंड जो कंजंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम, ठीक है, रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम। बट बेसिकली अगर इसका हम नेचर देखेंगे कंजंक्शन का, तो दैट इज टू कनेक्ट द वर्ड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। मतलब इसका जो बेसिक काम रहेगा वो क्या रहेगा, टू ज्वाइन, ठीक है, मतलब कि इसको ज्वाइन करने, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, बेसिकली सेंटेंस या वर्ड्स या फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है। सो कंजंक्शंस आर एसेंशियल इन राइटिंग एंड स्पीकिंग बिकॉज दे अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कोहेरेंट सेंटेंसेस बाय लिंकिंग आइडियाज टुगेदर। अब इसमें देखो, अगर हमने देखो दो चार सेंटेंस को इकट्ठा जोड़ के बोला, उसके आपसी संबंध को दिखाना हो या रिलेशन को दिखाना हो, तो हम कैसे बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास, जब हम किसी चीज को रिलेट करने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एंड, बट, इफ, वेदर, तो इससे हम इनको जब यूज करेंगे तो उससे हम सेंटेंस की क्या है, इसकी जो होती है कि रेलेवेंस है वो और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है, मतलब हम एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे आल्सो दे हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप, किसकी बात करेगा कि ये सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करने का प्रयास करेगा। मतलब कंजंक्शन से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किस चीज की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है, या ये कोऑपरेशन की बात कर रहा है, कोहेशन की बात कर रहा है। तो ये सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलेगी, जानकारी हम जब यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, कि किस तरह का कंजंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश का, एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड कैन इंडिकेट वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप सच एज एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी तरह के जो रिलेशन की बात करें, एडिशन का मतलब क्या कि जब हमने दो सेंटेंस को जोड़ के उसमें एनहेंसमेंट किया, तो एडिशन हो गया। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि एक की वजह से दूसरे के लिए कोई क्षतिपूर्ति हो रही है या उसमें कमी आ रही है, कॉन्ट्रास्ट, या कन्फ्लिक्टिंग है तो उसमें हम कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे। फिर तीसरा आता है कॉजेज, कि भाई एक की वजह से दूसरे के ऊपर क्या कॉजेज है, मतलब कि एक के कारण दूसरी चीज हो रही है या एक के कारण दूसरी चीज नहीं हो रही, ठीक है। तो इफेक्ट, प्रभाव, सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जब हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बेसिक जो रूल्स है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के, ठीक है। पहला जो इसमें देखेंगे आप, पहला जो टाइप है दैट इज आवर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहला क्या आएगा आपके पास है, coordinating conjunction. So these conjunctions connects words, phrases or independent clauses that are of equal importance. The most common coordinating conjunctions can be remembered with acronyms of 10 boys. यानी कि अगर आप देखो इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को एक शॉर्ट